जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, बहाने बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। अब भाषण में प्रधानमंत्री डबल इंजन नहीं बोल रहे। जब प्रधानमंत्री भाषण करते हैं, वो अपने भाषण में किसी और नेता का नाम कभी नहीं लेते। आके प्रधानमंत्री जी अपनी बात कर जाते हैं। बीजेपी के नेताओं को छोड़ो, उनके जो सीनियर नेता हैं, उनका नाम मोदी जी कभी नहीं लेंगे। मोदी जी सोचते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी कोई और है ही नहीं। जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। गरीबों के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहेंगे। भाषण में कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने 91 बार मेरे बारे में गलत बोला। बहाने बनाते हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कर देती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, वैसा वायदा हम कभी नहीं करेंगे। नोटबंदी जैसा काम हम कभी नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करने जा रही है। पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी, सिद्धरामैया जी की, उसके बारे में आपको सब मालूम है। इस बार हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। पांच वायदे हम पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे करने जा रहे हैं। पहले दिन ये 5 काम हो जाएंगे। बीजेपी ने आपसे 3 साल पैसा छीना है, लूटा है, इसीलिए हम आपका पैसा आपको वापस देने जा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए हम कर्नाटक की जनता को और किसानों को वापस देने जा रहे हैं। सबसे पहला वायदा, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक की महिलाओं को। आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए मिलेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी ने 1100 रुपए का सिलेंडर बनाया। महिलाओं को कष्ट हुआ, इसीलिए 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मगर हम वहां नहीं रुके। यहां जो महिलाएं आई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक और स्कीम होगा जिसका नाम सखी है। और सखी स्कीम के माध्यम से आप कर्नाटक में जब बस में जाएंगी, आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में जाएंगी आप। महिलाओं को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा बस में जाने के लिए। तीसरा वायदा, अन्नभाग्य स्कीम, 10 केजी चावल हर परिवार के मेंबर को। चौथा वायदा, गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली हर परिवार को। और 5वां और शायद सबसे जरूरी वायदा, युवा निधि। प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। उल्टा आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। तो युवा निधि स्कीम के माध्यम से हम 3000 रुपए हर महीने कर्नाटक के हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए देंगे, और 1500 रुपए हर डिप्लोमा होल्डर को 2 साल के लिए हर महीने। मगर हम वहां नहीं रुकेंगे। 2.5 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उन वैकेंसीज को हम कर्नाटक के युवाओं के लिए भरेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया हम क्या करने जा रहे हैं। हमने 5 चीजें कही और वो हमारी शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने आज तक अपने किसी भाषण में कर्नाटक को यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। वोट मांगने से पहले प्रधानमंत्री को पहले पिछले 3 सालों के बारे में समझाना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि अगले 5 साल में वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बजाय प्रधानमंत्री बहाने बनाते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं। उनसे बेहतर मैं आतंकवाद को समझता हूं। मेरे परिवार में आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, मेरी दादी को मारा, मेरे पिता को मारा, और प्रधानमंत्री से बहुत बेहतर आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद क्या करता है, उसको मैं समझता हूं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होती है तो हमारे सब नेताओं के हम नाम लेते हैं। जैसे अभी मैं आया, स्टेज पे जो हमारे नेता हैं उनके हम नाम लेते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सिद्धरामैया जी की बात करते हैं, डीके शिव कुमार की बात करते हैं, परमेश्वर जी, खारगे जी की बात करते हैं। मगर जब प्रधानमंत्री भाषण करते हैं, वो अपने भाषण में किसी और नेता का नाम कभी नहीं लेते। आके प्रधानमंत्री जी अपनी बात कर जाते हैं, ना किसी और नेता का नाम लेते हैं। बीजेपी के नेताओं को छोड़ो, उनके जो सीनियर नेता हैं,
येदुरप्पा जी हैं, बोमई जी हैं, उनका नाम मोदी जी कभी नहीं लेंगे। मोदी जी सोचते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, बाकी कोई और है ही नहीं। अब भाषण में प्रधानमंत्री डबल इंजन नहीं बोल रहे। ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಾತು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। प्रधानमंत्री को यह भी समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो उन्होंने कर्नाटक के लिए क्या किया। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ। एक स्टेप उठाया हो तो बता दें। ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು। जब कर्नाटक को टैक्स का पैसा कम मिला तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, कर्नाटक की मदद कैसे की। ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। इन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री एक जवाब नहीं देते हैं। ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ। पिछले 4 सालों में कर्नाटक की सरकार ने क्या किया उसके बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते। ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। आने वाले 5 साल में प्रधानमंत्री कर्नाटक के लिए क्या करेंगे वो भी नहीं बोलते। ಬರುವ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। प्रधानमंत्री आपके ध्यान को हटाने की कोशिश करते हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೋಲಗಲ್ಲೋಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। अपनी बात करेंगे, कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ। गिन के कहा कि 91 बार कांग्रेस के नेताओं ने मेरे बारे में बोला। ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। मगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं है। ये चुनाव कर्नाटक की जनता का है, कर्नाटक के किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे व्यापारियों का है, युवाओं का है।